दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में टाइम ओवर हो गया था, इसलिए हमको अचानक से वीडियो बंद करना पड़ा। मगर हमने आपको जाते जाते टॉपिक बता दी थी कि हम आज नंबर पढ़ेंगे। हमने काइंड्स की चर्चा कर ली थी और आज नंबर की चर्चा करनी है। देखिए, नंबर की चर्चा करने से पहले हम चाह रहे हैं आपको कुछ और चीज़ बता दी। एक बात और है दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हम कुछ बताएं तो आप ये मत सोचिए कि बुक में लिखा हुआ है। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर एक ही बुक में सब कुछ लिखा हो ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप सब नोट ज़रूर बनाएं और आलस बिल्कुल ना करें। जैसे हम कोई वर्ड बताएंगे तो आपको लगे बुक में लिखा है, क्यों लिखें इस वर्ड को। और वास्तव में अगर वो वर्ड आप अपने खुद से अपने पेन से लिखेंगे अपनी कॉपी में तो आपको बहुत याद भी रहेगा और समझ भी आएगा। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नोट ज़रूर बनाएं और हर चीज़ लिखें। ये मत देखें कि इस बुक में मिल जाएगा, इस बुक में मिल जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के समय 10 बुक आप पढ़ नहीं सकते हैं। कोई एक विशेष नोट्स होती है जिसको आप जल्दी दोहरा सकते हैं। आगे हम आज नंबर चर्चा करेंगे। नंबर चर्चा करने से पहले कुछ हम ऐसी नाउन देखना चाह रहे हैं जो नाउन आज के जीवन में बहुत यूज होती है जिसे हम गलत यूज करते हैं। मतलब सम नाउन्स। ध्यान समझिए एक बात और बच्चों, हमारा जो एग्ज़ाम होता है, ये जितने भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव होते हैं, ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमेशा उन्हीं चीज़ों को पूछते हैं जो दैनिक जीवन से जुड़ी होती है। वास्तव में वो इंग्लिश की स्पेशलिज़ेशन नहीं चाहते आपसे, स्पेशलाइजेशन नहीं चाहते हैं आपसे कि आप भयंकर इंग्लिश जानते हो। वो जानना चाहते हैं क्या जो दैनिक जीवन में इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, क्या उसका मतलब आप समझते हैं। सिर्फ उन्हीं इंग्लिश को उनसे मतलब होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। इसी बात को देखते हुए हम चलते हैं। देखिए, सम नाउन्स जिसको हम यूज करते हैं रॉन्ग यूज करते हैं, और राइट क्या होती है हम जानना चाहेंगे। आखिर जो रॉन्ग नाउन यूज करते हैं उसकी राइट क्या होती है। सबसे पहली नाउन ध्यान समझें, जो पहली आप सुनते हो, बहुत लोग बोलते हैं कजिन ब्रदर, या आपने सुना होगा कजिन सिस्टर। वास्तव में कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर का मतलब क्या हुआ। कजिन का मतलब होता है चाचा का लड़का। अब कोई आकर आपके सामने आया और पूछा कि ये कौन है, तभी तो आप कहेंगे कि मेरे कजिन है। क्या वो व्यक्ति पहले से ही जान रहा है कि जब कजिन है, जो जान रहा है कजिन है, तो ब्रदर और सिस्टर बताने का क्या उद्देश्य है। अगर कजिन है तो ऑलरेडी ब्रदर होगा, और कजिन है तो ऑलरेडी सिस्टर होगी। अगर मेल है तो ब्रदर होगा, फीमेल है तो सिस्टर होगी। तो क्या बताना ज़रूरी है कि कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, क्योंकि आप कजिन के शब्द को एक बार इसमें ब्रदर तो छुपा हुआ है या सिस्टर छुपा हुआ है, और फिर से आप ब्रदर सिस्टर जोड़ रहे हैं। क्या गलत नहीं है? क्या आप जानबूझकर सेंटेंस को, वर्ड को ऊपर उठा रहे हैं क्या, सुपरफ्लुअस कर रहे हैं क्या। तो इसका मतलब कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लिखते, सिर्फ हम कजिन कहते हैं। ये बात आपको याद रहे। बोलचाल की भाषा में सुना है बहुत लोग कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर करते हैं, मगर कजिन में ही इन दोनों का मतलब छिपा हुआ है, और जिसका मतलब छिपा हुआ होता है उस वर्ड को हम यूज नहीं करते। अगली बात, पहला वर्ड समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा वर्ड देखते हैं। यहाँ पर दूसरा वर्ड हम यहाँ पर देखेंगे। आपने सुना होगा टेल योर गुड नेम, प्लीज़ टेल योर गुड नेम। अपना गुड नेम बताइए, अपना गुड नेम बताइए। अब हमको ये बता दो, क्या कोई भी माँ अपने बच्चे का बैड नेम रखती है क्या? क्या कोई भी माँ अपने बच्चे का ख़राब नाम रखेगी क्या? हर माँ अपने बच्चे का अच्छा ही नाम तो रखती है। तो आप गुड नेम क्यों कह रहे हैं? टेल योर नेम नहीं कह सकते। इसका मतलब गुड नेम कहीं पर भी लिखा हो तो गलत है। वास्तव में क्या होगा, नेम। देखिए, आपको बता क्यों रहे हैं, जैसे आप बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, टेट, सुपर टेट या 12th, कोई भी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर कॉमन एरर आती है। और कॉमन एरर में धीरे से इस सेंटेंस को अंदर डाल दिया जाता है कि कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर गुड नेम, और आप इसमें मिस्टेक नहीं पकड़ पाते हैं। वास्तव में एरर क्या होती है, ये एरर है। इन एरर को दूर करिए, और जब ये एरर आती है तो आपकी गलती ही हो जाती है, क्योंकि दैनिक जीवन में आप इनका यूज कर रहे हैं, इन्हें कभी गलत समझेंगे नहीं। जब गलत समझेंगे नहीं तो फिर गलत होगा ही नहीं। इसलिए इनका मतलब को समझना है। किसी का नाम बैड नहीं होता, इसलिए केवल क्या यूज करते हैं, नेम। सबका नाम पूछिए, कभी गुड नेम या बैड नेम मत पूछिए। बात समझ में आ गई। अगली देखें। अगला एक शब्द है बैड ड्रीम, बहुत फेमस शब्द है।
अक्सर हम देखते हैं लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिखते हैं आज हमने बैड ड्रीम देख लिया यार, ये कर दिया वो कर दिया। वास्तव में बैड ड्रीम नाम का शब्द पूरे इंग्लिश में नहीं होता, बैड ड्रीम नाम का शब्द ही नहीं है। बैड ड्रीम जो बुरा स्वप्न होता है उसे बोलते हैं नाइट मेयर। नाइट मेयर याद रहे, बैड ड्रीम शब्द नहीं होता। कभी भी आप बुरा स्वप्न देखें तो उसके लिए कौन शब्द होता है? नाइट मेयर, NIGHTMARE, नाइट मेयर। आपको याद है दोस्तों, इसके पहले अभी जब इमरान खान मरा था, एक एक्टर हैं मरे थे, तो वहाँ पर जो हमारे अक्षय कुमार हैं उन्होंने इस शब्द का यूज किया था नाइट मेयर का। अगर आपने उनका ट्विटर अकाउंट देखा हो तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि बैड ड्रीम का क्या होता है? नाइट मेयर होता है। अगला शब्द जितने बता रहे हैं दोस्तों, इन सब को नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये मत सोचिएगा कहीं ना कहीं को मिल जाएगा, लिख के रखिएगा, क्योंकि जनरल लैंग्वेज जो भी शब्द होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप पेपर उठा के देख लीजिए कंपटीशन में, निश्चित रूप से यहाँ से कॉमन एरर जरूर आती है। अगला शब्द है, बहुत लोग कहते हैं बिग या स्मॉल ब्लंडर, कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक हो गई यार, ब्लंडर। अब बिग ब्लंडर, स्मॉल ब्लंडर, वास्तव में ब्लंडर का मतलब ही होता है, इसके लिए सिर्फ ब्लंडर यूज होता है। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी भूल। ब्लंडर का मतलब ही होता है बहुत बड़ी भूल। कि बहुत बड़ी भूल ऑलरेडी है तो इसमें बिग और स्मॉल चक्कर क्या है, केवल ब्लंडर यूज होगा। ऐसा आप तब यूज करते हैं जब उस शब्द का मतलब नहीं जानते रहते। हमें लगता है ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड थे जो आपको हम समझा दिए। अब आगे चलते हैं। याद रहे, कॉमन एरर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको समझना होगा। और अगले जो शब्द हैं ध्यान देखिए, कुछ और हैं, ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जो आपको हम बता रहे हैं, आगे और ही बताएंगे हम, मगर अभी कुछ ये देख लीजिए कंफ्यूजिंग वर्ड। सबसे पहले तो एक की चर्चा जरूर करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड में। आपको पता हो दो शब्द होते हैं, एक होता है स्किल, एक होता है टैलेंट। बहुत यूज करते हैं लोग स्किल और टैलेंट। स्किल का मतलब भी दिमाग से होता है, टैलेंट का मतलब भी दिमाग से ही होता है, बुद्धिमानी से होता है, मगर दोनों शब्द का अर्थ अलग है। वास्तव में स्किल जो होती है इसे इंसान सीख कर प्राप्त करता है, सीखता है, सीख कर प्राप्त। जैसे कोई मिस्त्री होता है, वो मिस्त्री गाड़ी बनाकर सीख लेता है और कहता है कि हमारे अंदर स्किल आ गई, मतलब उसने पहले उस पर प्रैक्टिकल किया फिर सीखा। मगर टैलेंट जो होता है गॉड गिफ्टेड होता है, ये प्रकृति में जन्म से आता है, गॉड गिफ्टेड। जन्म से ही वो प्रतिभाशाली और टैलेंटेड होगा। जैसे किसी ने कहा कि उसने गाड़ी बनाना सीख लिया, उसके पास स्किल है, ही हैज़ अ स्किल ऑफ मेकिंग टूल्स। तो ये स्किल से ये मर का है, ही हैज़ अ टैलेंट ऑफ मेकिंग टूल्स, गलत है, टैलेंट नहीं होगा, वहाँ कौन सा वर्ड होगा? स्किल। तो कॉमन एरर में ऐसे शब्द जब भी आते हैं आपको मिस्टेक मिलती ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हैं क्या मिस्टेक हो गई। तो अंतर समझ में आए, स्किल का मतलब क्या हो गया? सीख कर प्राप्त करना। टैलेंट कैसा होता है? जन्म से गॉड गिफ्टेड होता है। अब यहीं पर अगली चर्चा आप देखें, ध्यान से देखें बच्चों, एक अगली बात जो हम करेंगे यहाँ पर, जो अगली बात है आपको बता दें। आपको पता हो ईर्ष्या दो प्रकार की होती है। एक, ईर्ष्या कैसे करता है इंसान? आपको पता है, आप कहते हैं कि ईर्ष्या जो करता है, कहते हैं समानता लोग कहते हैं कि लड़कियों के अंदर जलन बहुत होती है, लड़कों के अंदर कम होती है, ऐसे वर्ड यूज होते हैं अक्सर। हम यहाँ किसी के ठेस पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि दैनिक जीवन से जब कुछ रिलेट होता है समझ में आता है। वास्तव में जलन शब्द का मतलब क्या होता है बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और बोल देते हैं ऐसा। जलन दो प्रकार की होती है। एक ऐसी जलन जो दूसरों को देख कर आए, जो दूसरों को देख के जलन हो, दूसरों को देखकर। अब दूसरों को देखकर कैसे? दूसरों की चीज़ों को देखकर, लिख लें आप, दूसरों की चीज़ों को देखकर। जैसे आप आपके पड़ोसी हों, पड़ोसी ले आए 4 व्हीलर, अब 4 व्हीलर लेकर आए तो आपके मन में आया कि इसके पास 4 व्हीलर आ गई, उसकी चीज़ देख के जलन हुई ना आपको।
तो वो जलन अलग होगी। और एक जलन क्या होती है, अपनी चीज़ों को खोने के डर से, अपनी चीज़ों को खोने के डर से, खोने के डर से जलन, अपनी चीज़ों को खोने के डर से जलन। जब किसी को अपनी चीज़ों को खोने के डर से जलन होती है तो इसके लिए अलग शब्द होता है और इसके लिए अलग शब्द होता है। याद रहे, जब दूसरों की चीज़ों को देख के जलन उसे बोलते हैं इंग्लिश में इनवाई, ENVY, इनवाई। इनवाई का मतलब दूसरों की चीज़ों को देख कर जलन होती है। और जो अपनी चीज़ों खोने के डर से जलन होती है उसे बोलते हैं जेलसली, जेल्स, आपने सुना होगा जेल्स। समानता गर्ल्स या बोलते हैं लोग, वो जेल्स होती है। भाई हर किसी को अपनी चीज़ों खोने के डर से जलन होगी। अब बॉयज़ में नहीं होती है क्योंकि जाने तो जो चला गया, उनके अंदर इनवाई तो बहुत होती है, दूसरों को देख कर जलना भाई उनके अंदर होगी। तो दूसरों की चीज़ को देख कर जो जलते हैं उन्हें इनवाई बोलते हैं। और जो अपनी चीज़ों को खोने के डर से, मतलब यार ये मेरी है तो मेरी रहे, कोई और इसको ना ले जाए, उसे क्या बोलते हैं, जेल्स बोलते हैं। जैसे मेरी माँ है, उनको जेल्स होगी। क्यों जेल्स होगी भाई, अगर उन्हें कोई चीज़ कोई ले गया, खो दी तो उनको डर लगेगा, हर समय डरती रहेंगी, तो उन्हें क्या होगी, जेल्स होगी। मगर दूसरों की चीज़ को देखकर क्या हो तो इनवाई होता है। तो याद रहे दोनों शब्द अलग अलग होते हैं, इनका मतलब समझ रखिएगा। जेल्स अपनी चीज़ों खोने के डर से होता है, जबकि इनवाई दूसरों की चीज़ों को देखकर जलन होती है। तो कौन सा वर्ड कब लगेगा इसका यूज आप देख के करिए। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स रहे जो हमने आपको बता दिए। अब हम चर्चा करेंगे नंबर्स की। इन वर्डों को लिख लीजिएगा क्योंकि कॉमन एरर आपको बता दें, कॉमन एरर पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी एक्सपर्ट क्वेश्चन बनाते हैं वो दैनिक जीवन पे ही बनाते हैं, वो कभी भी बहुत अंदर से नहीं पूछते हैं। कभी भी आप पेपर उठा के देख लीजिए। इसीलिए कॉमन एरर अच्छी करनी हो, इंग्लिश अच्छी करनी हो तो इन वर्डों को लिख लीजिएगा। अब हम नंबर्स की चर्चा आज करेंगे। हमने कल ही बताया था इंग्लिश में 2 नंबर्स होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होते हैं प्लूरल। नंबर्स 2 होंगे, एक होंगे सिंगुलर, एक होंगे प्लूरल। सिंगुलर का मतलब केवल एक होना चाहिए, ओनली वन पर्सन, ओनली वन थिंग। जबकि प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से अधिक होगा तो प्लूरल, एक होगा तो सिंगुलर। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर कौन सी चीज़ सिंगुलर होगी और कौन सी चीज़ प्लूरल होगी। तो यहाँ पर हम सिंगुलर प्लूरल को पूरा डिटेल से पढ़ना है। हम एक एक शब्द को सीखेंगे और हम जितने भी रूल्स जो होते हैं उन रूल से पहले हम जानना चाहेंगे क्या वो रूल सही है गलत। अब इन चीज़ को हम ध्यान से आप एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला देखें, हम यहाँ पर चर्चा जब कर रहे हैं पहला देखिए, जब 2 नाउन आपस में मिल के बनती हैं, जब कोई वर्ड 2 वर्डों से मिल के बना हो, जैसे हैंड प्लस फुल, इन दोनों वर्ड को आपस में मिलाया तो क्या बनता है, हैंडफुल। हैंडफुल, हैंडफुल कैसी नाउन है, ये सिंगुलर नाउन होती है। हैंडफुल कैसी नाउन है, सिंगुलर है। अब इसकी बनानी है प्लूरल। ध्यान समझिएगा बच्चों, हैंड मतलब होता है हाथ, फुल मतलब भरा हुआ, मतलब हाथ भरा हुआ मतलब मुट्ठी भर, ऐसे ले लिया हमने, ये हाथ भरा हुआ। अब आता है कि जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो आखिर यस किस में लगेगा, क्या यल में लगेगा कि हैंड में लगेगा। अब देखिए हम खुद आपको समझाते हैं और आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये हमारे पास हाथ है, अगर हम ये बता दीजिए हमको, अगर हम हाथ हैं, मान लीजिए एक हाथ है और एक हाथ में हमने यस लगा दिया और प्लस फुल में यस नहीं लगाया, तो हाथ में यस लगा दिया हमने और जब हाथ में यस लग गया तो क्या होगा, हाथ कई सारे हो जाएंगे, ये कई सारे हाथ। और इन हाथों को फुल ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा ये हाथ है और इन हाथों को अब हैंड के आगे हमने यस लगा दिया और मतलब कई सारे हाथ हो गए, आगे लिख दिया फुल। अब इन हाथों को फुल करने का मतलब ये हाथ पूरा ढक गया ऐसे। क्या हमको ये बता दो, जब अब फुल हो गया ना भाई, बाद में फुल आए तो बाद में फुल कर रहे हैं, जब बाद में फुल हुआ तो क्या वास्तव में ये हाथ ज्वाइंट है क्या, नहीं ज्वाइंट है।
अलग अलग हाथ है ना, बीच में थोड़ी आएगा, बीच में थोड़ी कुछ अगर फुल हो जाएगा। मान लो हमने चावल लिया है तो बीच में चावल थोड़ी आएगा, चावल तो हाथ में ही रहेगा। और हमने कह दिया मान लो हैंड लिया, हैंड में चावल भरा, फुल हो गया, चावल फुल हो गया, अभी मुट्ठी भर हो गया। अब लगाया फुल से, मतलब कई सारे हाथ जो मुट्ठी भर होंगे। अब ये फुल कई सारे, ये हैंड है हमारे और ये फुल है, इसमें चावल भरा है, इसमें चावल, इसमें चावल, मतलब मुट्ठी भर चावल, कई सारे हाथ हैं। तो हमको ये बता दो, जब अब देखो इसमें केवल चावल है, इसमें केवल चावल और इसमें केवल चावल, मतलब जब फुल में यस लगाए तो चावल बीच में नहीं आया, मगर जब हमने हैंड में यस लगाया चावल बीच में भी आ गया। इसका मतलब हैंड फुल कहेंगे और आगे यस लगाएंगे, मतलब मुट्ठी भरा कई सारा हाथ, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी ऐसे भर के सब खड़े हुए। तो वास्तव में यस कहाँ लगना चाहिए, क्या फुल में लगना चाहिए कि नहीं? इसीलिए हैंड फुल का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, हैंड फुल्स होता है। हैंड फुल्स, हैंड फुल्स का मतलब मुट्ठी भर हाथ। तो ये कन्फ्यूजन खत्म हो चुकी है कि हैंड में लगेगा कि फुल में। अब अगली चर्चा में यहाँ देखेंगे, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। रटिएगा मत, समझिएगा हमारे साथ। अगला एग्जाम्पल है, आपने सुना कप प्लस फुल मिलाकर क्या बनते, कप फुल। कप फुल का मतलब क्या हुआ कि मतलब मान लो एक कप है और इस कप में जो है मान लो ये चाय भरी हो, फुल कर दिया हमने कप। अब हमने मान लो कप में यस लगा दिया, रहा कप और ये फुल है, हमने पहले कप में लगा दिया यस, तो बहुत सारे कप हो गए, फिर फुल करना है तो पूरे, अब फुल करने का मतलब पूरे कप डूब जाएं, तो भैया हमें तो अलग अलग रखना है ना, पहले कप को फुल करना है फिर सबको देना है। तो पहले कप को फुल करना है तो कप हो गया पहले फुल, पहले कप क्या हो गया, फुल हो गया, और अंत में कप ढेर सारे फुल बनाने हैं तो आगे क्या लगा दिया, एस, तो कप फुल का क्या होगा, कप फुल्स। तो आपको समझ में आ गया ना यस कहाँ लगता है, रटिएगा मत, कप फुल में यस फुल में ही लगेगा, क्योंकि ये घटना अब पूरी हो रही, कप फुल्स। क्या पहला नियम क्लियर हुआ? अगले नियम की ओर चलते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल हम इसे ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जेंडर की तरफ। मगर ध्यान समझिएगा एक चीज़, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें सीखनी है, वैसे ग्रामर आपको मिल जाएगी हर किताब में भी, तो मतलब ही क्या रहेगा फिर। तो अगली चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर। अब अगली चीज़ जब यहाँ देखेंगे हम, अगला आता है अगर मेन या वुमेन हो, नियम नंबर 2। अब ये रूल नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट बता चल रहे हैं। मैन और डॉग, सिर्फ मैन होता है वुमेन। बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर भैया किस में क्या लगाएं, इनका जो व्यवसाय होता है मेन वुमेन का, तो किस में कौन से वर्ड को यूज करें। तो यहाँ अगर हम देखेंगे और एक एक वर्ड को सीखेंगे। पानी, अच्छा देखिए इधर, अब यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, अब देखो मान लो एक मैन है और यहाँ लगा लिया डॉक्टर, एक मैन डॉक्टर है, मैन है डॉक्टर, और हमें ये चूँकि सिंगुलर फॉर्म है, अभी किस फॉर्म में है, सिंगुलर, और इसका बनाना है हमको प्लूरल। मतलब मैन डॉक्टर का हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, और प्लूरल बनाने के लिए हम सीखेंगे, ध्यान सीखें। अब ये दो, एक मैन है और मैन का पैसा क्या है, डॉक्टर का है। अच्छा हमको ये बता दो, बहुत सारे इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, एक इंसान डॉक्टर तो हो नहीं सकता, बहुत सारे इंसान डॉक्टर हो सकते हैं। और क्या डॉक्टर का मतलब क्या होता है, क्या डॉक्टर का मतलब यही होता है कि मरीजों का इलाज करना, और डॉक्टर का मतलब बहुत क्षेत्र में PhD कर लेता है कोई तो कहते हैं डॉक्टर हो गया। तो डॉक्टर मतलब विशेष उपाधि हो गई। तो इसका मतलब जो डॉक्टर है ये भी बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग क्षेत्र में इसका पर्पज अलग अलग, कोई अनुसंधान कर सकता है, कोई चिकित्सीय क्षेत्र में हो सकता है, कोई विशेष विषय का स्पेशलिस्ट हो। क्या ये भी बहुत सारे क्षेत्र का हो सकता है क्या? जब दोनों अलग मतलब बहुत सारे हो सकते हैं तो इसका मतलब इसका भी प्लूरल बनेगा और इसका भी। तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है, ये तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होना चाहिए। मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है, और डॉक्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मैन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर हो तो दोनों का प्लूरल बनाते हैं, मैन का भी और डॉक्टर का भी। क्यों, क्लियर हुई होगी बात।
क्लियर है ना। तो एग्ज़ाम में यही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ लिख देगा मैन डॉक्टर्स, मैन डॉक्टर, तो आप कंफ्यूज होते हैं, तो लॉजिक लगाना है, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। आगे जब यही चर्चा करेंगे हम, देखें अब देखिए यहाँ पर अगली चर्चा है, अगली चर्चा करेंगे यहाँ पर हम। आपको पता है कि जब एक घर के लोग दूसरे घर से मिलते हैं, मान लो एक घर के लोग हैं, यहाँ पर एक है पुत्र, मान लो ये बेटा है इनके घर की, इनके घर की बेटी है। आपको पता है कि जब ये दो लोग आपस में जुड़ते हैं तो किस संबंध से जुड़ते हैं? जब बेटा और बेटी आपस में एक संबंध बनता है, इसका नाम है विवाह। जब दो लोग आपस में रिश्ता बनाते हैं तो वो रिश्ता जुड़ता किससे है? विवाह से। भाई जब बेटे की शादी इनकी बेटी से होती है तो उस रिश्ते का नाम क्या है? विवाह है। और इस विवाह नामक रिश्ते के कारण ये दो लोग आपस में जुड़ गए। अब ये क्या, विवाह एक प्रकार का अनुबंध ही तो है, एक प्रकार का नियम तो है, एक प्रकार का क्या है? नियम है। इस नियम के तहत ये दोनों जुड़ गए। अब विवाह एक नियम है तो इस विवाह नियम को बोलते क्या है? इस विवाह को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉ। ला मतलब नियम होता है, कानून होता है। मतलब अगर विवाह के तहत जब दो परिवार जुड़ते हैं तो कौन शब्द लगता है? इन लॉ लगता है। जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया? दिख रहा होगा आप लोगों को। मदर का मतलब माता और इन लॉ मतलब संबंध से जुड़ी हुई। कौन संबंध से? विवाह के संबंध से। तो माता क्या होगी? सासू माँ हो सकती है। मदर इन लॉ नियम से, विवाह के नियम से, तो मदर इन लॉ हो गई सासू माँ, इन लॉ। अब हमको ये बताओ, जब इसका हमें प्लूरल बनाना हो, ये सिंगुलर है, तो रिश्ता तो एक ही है, विवाह का नियम तो फिक्स है, विवाह। अब एक आदमी 50 विवाह दिखाएंगे नहीं, आदर्श रूप में एक ही विवाह माना जाता है। अब एक ही विवाह तो एक ही है, तो चेंज कौन हो रहा है? सासू माँ। तो क्या सिर्फ मदर्स में चेंज होगा क्या? जब हम प्लूरल बनाएंगे जैसे मदर्स इन लॉ, कभी भी हम लॉज नहीं लिखेंगे मदर इन लॉज। क्यों? नियम विवाह है तो एक ही ना, सिर्फ विवाह एक ही रिश्ता है। यहाँ और कोई रिश्ता से दोनों नहीं जुड़े हैं, सिर्फ विवाह से जुड़े हैं। इसीलिए ला में प्लूरल कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ये रिश्ता फिक्स है। बदल कौन रही है? माता। तो मदर्स इन लॉ एग्जाम में आ जाता है, यहाँ पे लॉज लिख देते हैं और आप फट से कहते हो पता नहीं, हो सकता है याद किए होते। तो क्या होगा? मदर्स इन लॉ। ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। मतलब हमारा मतलब ये था कि अगर ये संबंध से जुड़े, संबंध तो फिक्स हो गया विवाह का, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सारे के सारे जो इन लॉ हैं ये सिर्फ विवाह से रिलेटेड है, और विवाह को बोलते हैं इंग्लिश में इन लॉ। तो ये तो फिक्स हो गया। बाकी बदल कौन रहा है? मदर। तो मदर में प्लूरल होगा मदर्स इन लॉ। अगर हो ब्रदर तो क्या होगा? ब्रदर्स इन लॉ। कभी भी ला में कभी भी एस नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बात क्लियर हो गई होगी। तो बाकी सारी रिलेशन आप देख लें, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये भी नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए ये बातें अब क्लियर हो गई होंगी। अब जो अगली बातें यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए अगली चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देखिए। नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो स्याही कहाँ रखी से, नंबर्स देखिए यहाँ पर कुछ फॉरेन वर्ड हैं, सम फॉरेन वर्ड। ठीक है, आगे हम आपको रूल सिखाते चलेंगे, सारे नियम बताएंगे, मगर आपको सबसे पहले जानना हो कुछ फॉरेन वर्ड होते हैं, और ये फॉरेन वर्ड इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इन फॉरेन वर्डों को देख लें, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ फॉरेन वर्ड हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल आपको याद रखने होंगे, क्योंकि आज इनका यूज इतना बढ़ गया है कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा। अभी हम पिछली बार जब टीटी बैठे थे तब भी इन्हीं फॉरेन वर्ड से ही क्वेश्चन आए थे। अब इन फॉरेन वर्डों को कोई विशेष रूल नहीं होता, ना ही कोई लॉजिक होती। क्यों? ये वर्ड दैनिक जीवन के होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, 7 से 8 वर्ड जो आपको याद करने हैं। लिख लीजिएगा, ये मत सोचे कहीं मिल जाएगा। जैसे पहला होता है बेसिस। आपने बेसिस वर्ड सुना होगा। बेसिस का जो
बेसिस, बेसिस का जो वास्तव में प्लूरल होता है वो होता है बेसिस। सिर्फ ई लगा देते हैं आई की जगह पे ई। आपने अगला सुना होगा एक्सिस। एक्सिस में क्या करते हैं, बस आई की जगह पे हम कुछ जुगाड़ बता देंगे अभी, एक्सिस होता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से यहाँ पर होते हैं, एनालिसिस। आपने बहुत सुना होगा एनालिसिस। एनालिसिस एक सिंगुलर है, मगर जब इसमें हम यहीं पर लगा देते हैं एनालिसिस, यस के आगे ई लगा दें, वास्तव में ये प्लूरल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया परीक्षा में। आई चेंज हो जाता है ई में, फॉरेन वर्ड में। बेसिस का बेसिस, एक्सिस का एक्सेस, एनालिसिस का एनालिसिस। इसे जरूर लिख लीजिएगा। आगे देखें, बहुत फेमस वर्ड है एजेंडम। आपने सुना होगा एजेंडम। एजेंडम नहीं सुना होगा, आपने जो वर्ड सुना उसका नाम है एजेंडा। क्या आपको पता है, एजेंडा शब्द प्लूरल वर्ड है जबकि एजेंडम सिंगुलर है। तो याद रहे, जो ये एजेंडा बहुत बड़ी पार्टियां निकालती हैं वो प्लूरल वर्ड है, जबकि इसका सिंगुलर क्या होता है, एजेंडम होता है। तो ये वर्ड आपको फेमस लग रहे होंगे और ये वर्ड पूछे भी जाते हैं। अगला है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम कौन सा वर्ड है, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम वर्ड क्या है, आपने सुना, बैक्टीरियम वर्ड बहुत कम सुना होगा आपने, मगर इसका सुना होगा आपने यहाँ पर। यार इसको नीचे करो, बहुत फंस रहा है। बैक्टीरियम का होता है बैक्टीरिया, और आपने बैक्टीरिया वर्ड बहुत सुना होगा। क्यों सुना होगा, क्योंकि बैक्टीरिया अक्सर लोग कहते हैं बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कौन सा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, जबकि बैक्टीरियम कौन सा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। ध्यान से लिखिएगा बैक्टीरियम। तो ये आपको याद रहे क्योंकि दैनिक जीवन का वर्ड है। बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है, और जबकि बैक्टीरिया कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। अगला जो वर्ड है वो क्राइटेरियन। एक वर्ड और देखेंगे, बस समय हो चुका है। ये वर्ड इसी बार पूछा गया था टीटी में, हमने स्वयं दिया था पेपर, क्राइटेरिया। याद रहे, क्राइटेरियन का होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया कैसा वर्ड है, प्लूरल है। ये क्राइटेरियन कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड होता है, निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। बैक्टीरियम, क्राइटेरियन, एजेंडम, एनालिसिस, एक्सिस, बेसिस, इनको जरूर याद रखें। आगे हम 2-3 वर्ड और बचे हैं, चर्चा करेंगे। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, हम आगे चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। हम हर चीज़ बताएंगे और नोट जरूर बनाइए। धन्यवाद।